हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 2D, 2 डायमेंशन में बात करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 10D। तो पहले से ही एक्सरसाइज 10A 10B 10C की वीडियो अपलोडेड की गई हैं, वहां पर जाकर आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ पड़ा हुआ है। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 10D की। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि हमको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तो हम देखते हैं क्या क्या गिवन है बेटा। सबसे पहला पॉइंट हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेंगे। पहला पॉइंट आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे होंगे क्या डेफिनेशन है, ठीक है। ट्राइंगल में आपको बताया था जो 3 लाइन से क्या हो, क्लोज हो। यहां क्या होता है, 4 लाइन से जो फिगर क्लोज होगी वही क्या कहलाएगी आपकी क्वाड्रिलेटरल। देखो ध्यान से कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। ये 4 A B C और D हमने क्या मान ली, साइड बाता। साइड कौन कौन सी हो गई, ABCD है ना, 4 साइड हो गई। अगर मैं डायगोनल्स की बात करता हूं तो कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए, AC और BD। अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो एंगल ABCD 4 एंगल्स हो गए। अगर मैं इनके सम की बात करता हूं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री है ना। टोटल एंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का कितना होता है, वो 360 होता है। तो ये सब आप देख रहे होंगे, ठीक है। इनको आपको फेयर कॉपी में अपनी नोट करना है, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ हमने, चलिए इसी में आप सब देख रहे होंगे, है ना। ये सब आपको दिख रहा होगा। अपोजिट साइड BC किसकी अपोजिट, AD की। AB किसकी है, BD की। तो ये DC CD की, तो ये आपकी अपोजिट साइड हो गई है। उसके बाद में इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर एक्सटीरियर आपको मैं पहले से ही बताता आया हूं जब एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। जो पॉइंट इस फिगर के बाहर होंगे, जैसे ये RS, इधर हमने T ले लिया, वो तो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। जो पॉइंट इस फिगर के अंदर होंगे, जैसे इसे हम लेट कर लेते P और यहां हमने लेट कर लिया Q, तो PQ कैसे पॉइंट हो गए बेटा, इंटीरियर पॉइंट हो गए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं सीधे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज, कितनी साइड्स होती हैं, अभी अभी आपको हमने बना के बताया था। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं, ABCD। तो AB BC CD और DA कितनी साइड्स हो गई बेटा, 4 साइड हो गई। वर्टिसेस ये देखिए ABC, कितने वर्टिसेस हो गए, 4 वर्टिसेस हो गए। तो पहले का फर्स्ट का 4,4। सेकंड पार्ट, एक क्वाड्रिलेटरल हैज, कितने एंगल्स बताए आपको, अभी अभी हमने बताए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 एंगल्स हो गए। कितने एंगल्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए। और डायगोनल्स भी आपको बताए, देखिए ये डायगोनल्स होते हैं। कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए। थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या पूछा गया। ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन 2 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बेटा 2 वर्टिसेस को डायगोनल जो ऐड करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, वो आपस में कैसे होते हैं, हमेशा ऑपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं, ऑपोजिट। तो क्या जाएगा, ऑपोजिट। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए बेटा। द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज, बेटा लेस देन 180। हमेशा जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो हमेशा लेस देन होते हैं, किससे, 180 से। 180 से हमेशा कम होंगे, वो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए। 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट आर साइड्स। तो कैसी होती हैं, हमेशा ऑपोजिट होती हैं। कैसी होती हैं, ऑपोजिट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। टेक ए पॉइंट O इनसाइड ए गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जॉइन द पॉइंट O टू साइड द वर्टिसेस ABCD। तो हमें क्या करना, पॉइंट O साइड वर्टिसेस ABC से हमें मैच करना है। हाँ, तो ये आपको फिगर गिवन है। इनटू व्हाट फिगर विल द क्वाड्रिलेटरल बी डिवाइडेड, नेम ऑफ फिगर। तो आपको इनके सबके नेम बताने बेटा ना। क्वेश्चन नंबर है आपका ये सेकंड। तो क्या नेम हो जाएंगे बेटा, ये देखिए, ठीक है। एक साइड आपको डायग्राम में दिख रही होगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार क्या गिवन है, किस तरीके से है ये ऐसे है बेटा।
ये है इस तरीके से, ये डी पॉइंट है, ये ए, ये बी, ये सी और ये वाला पॉइंट आपका ओ। तो कौन कौन से होगा भाई बेटा, ओ ए, ओ बी और ये ओ सी। तो कौन कौन से हो गए, ओ ए, ओ बी और ओ सी। ध्यान रखेंगे ओ ए, ओ बी और सी में क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए बेटा, क्या कहा गया है। इन द adjoining figure ABCD is a quadrilateral. How many pairs of adjacent side are there? Name them. देखिए मैं इस फिगर को भी ड्रॉ कर देता हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। ये C है, ये D पॉइंट हो जाएगा, ये आपका A पॉइंट और ये आपका क्या हो जाएगा, B पॉइंट। हाउ मेनी पेयर्स, पेयर्स पूछे गए कौन कौन से, A B B C C D और D है। तो पेयर देखिए A B, ये फर्स्ट पार्ट है, A B और फिर बी सी, फिर सी डी और ये बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, पेयर डी ए। सेकंड पार्ट में चलिए बेटा इसके देखते हैं क्या है। हाउ मेनी पेयर्स ऑपोजिट साइड, बेटा ऑपोजिट साइड कौन थे, ए बी किसका ऑपोजिट है, सी डी का, बी सी किसका ऑपोजिट है, ए डी का। तो लिख दीजिए बेटा। और हाउ मेनी, तो सबसे पहले तो कितने आ जाएंगे, 2 तो ऑपोजिट साइड हो गए, कौन कौन सी, ए बी है बेटा किसके, सी डी के, ए बी किसकी हो जाएगी, सी डी के। ऐसे ही बी सी हो जाएगी किसके बेटा, ए डी के। तो ये 2 ऑपोजिट साइड्स आपकी हो गई। थर्ड पार्ट देखिए क्या पूछा गया आपसे। थर्ड पार्ट में हाउ मेनी पेयर्स, तो पेयर्स की बात कही गई, कितने पेयर्स हो गए आपके, 4 पेयर्स हो गए। कितने हो गए, 4 पेयर्स हो गए। कौन कौन से, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। एंगल कहा गया आपसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एंगल आपको बताने बेटा कौन कौन से हैं। एंगल ए का जो पेयर है किसके साथ है, एंगल डी के साथ। एंगल डी का है किसके साथ बेटा, एंगल सी के साथ। एंगल सी का पेयर है बेटा किसके साथ, एंगल बी के साथ। और एंगल बी का पेयर है किसके साथ बेटा, एंगल ए के साथ। तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 और ये 4 पेयर हो गए बेटा। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया आपसे, फोर्थ पार्ट में क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर देयर, नेम देम। तो ऑपोजिट एंगल्स के पेयर आपसे पूछे गए, तो कितने हैं बेटा, वो 2 ही तो होंगे। और कौन कौन से होंगे, देखिए एंगल ए जो है किसका ऑपोजिट होगा, एंगल सी का। एंगल ए किसका होगा, एंगल सी का होगा। ऐसे ही एंगल बी किसका ऑपोजिट होगा, एंगल डी का होगा। बताइए और तो नहीं कोई सा, यही तो दोनों ऑपोजिट है, ये तो पता है आपको। ये इसके ऑपोजिट होता है, ये वाला इसके ऑपोजिट होता है, ये साइड इसके ऑपोजिट होती है, ये साइड इसके ऑपोजिट होती है। चलिए ये फोर्थ पार्ट था। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ट्रू फॉल्स में क्या गिवन, देख क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ट्रू और फॉल्स। नो वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम लाइन। तो बेटा कह रहा है कि सेम लाइन में कोई इसके वर्टिसेस जो है क्वाड्रिलेटरल में नहीं होते। तो ये क्या, फॉल्स। हमने आपको अभी अभी दिखाए थे कि होते हैं ना, अभी अभी आपको डायग्राम्स हो गया था। सेकंड पार्ट देखिए, नो 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो 3 वर्टिसेस नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। देख लीजिए आप भी, ये ए बी सी और ये डी, कितने वर्टिसेस हो गए, 4 वर्टिसेस हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, ऑल पॉइंट्स ऑन ए क्वाड्रिलेटरल बिलोंग टू इस इंटीरियर। तो बेटा कभी भी इसके इंटीरियर नहीं होते हैं, ऑन लाइन होते हैं। देखिए लाइन पे हैं वर्टिसेस, कहां है ये, वह लाइन पे। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए बेटा। फोर्थ, द लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटर ऑलवेज लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटर। हमेशा फॉल्स होगा बेटा, ये ध्यान रखना आपको इस वाले का, कौन इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एमसीक्यूज के क्वेश्चन है अब आपके, एमसीक्यूज, और ये थे आपके ट्रू फॉल्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। तो एडजेसेंट एंगल में कह रहा है किसके बेटा, ए बी सी डी में। तो किसके होगा, देखिए एंगल बी, एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, एंगल बी और एंगल डी, ये देखे दोनों। तो फर्स्ट का ये फिफ्थ का पार्ट है बेटा, फिफ्थ है एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज के। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, एंगल बी और एंगल डी। एंगल बी एंगल डी, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर।
6 नंबर पे आइए। इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस द पार्ट पी आर इज नोन एज। बेटा एक ऐसे आपको क्वाड्रिलेटर गिवन है, ऐसे आपको क्या गिवन है, एक क्वाड्रिलेटर। अब देखिए साइड की बात करी, 4 लाइन साइड क्लोज होगी, 1 2 3 एंड 4 साइड हो गई, एक लाइन गिवन है ना, इसका नेम भी है आर एस पी क्यू। तो ये क्या है बेटा, ये डायगोनल्स क्या बता रखे हैं, ये आपको डायगोनल्स है ना, लिख दीजिएगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, और ये होता है डायगोनल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वाड्रिलेटरल हैज कितने भैया, 2 डायगोनल्स या 3 एंगल्स, नहीं होते, कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4, तो एंगल्स हो गई, देख लिए 4 एंगल्स, हाँ 3 ऑप्शन में 4 आ रहे हैं, डायगोनल्स 2 डायगोनल्स होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर, 2 डायगोनल्स एंड 4 एंगल्स, 4 एंगल्स, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए क्रिकेट ग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इफ ए बैट्समैन हिट्स फॉर 4, उसने 4 हिट किया है, देन द बॉल हैज टू टच ए पॉइंट, और उसने पॉइंट को टच किया, तो उसकी शेप क्या होगी, ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ऑन द क्वाड्रिलेटरल। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। तो ये हमने बात की बेटा एक्सरसाइज 10D की, हमने इससे पहले भी वीडियो अपलोड की गई है, अगर किसी बच्चे ने वर्क नहीं किया तो वो पीछे से जाकर के चैप्टर नंबर 1 से अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10E की, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज सर्कल की है, इसलिए आप उसको देखना ना भूलें। अगर पीछे की भी आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा चैप्टर का, वो भी देखना ना भूलें। और जब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे।